इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। उजूब और नकाए से मुनज़्ज़ह और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामईन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम 3 अक्टूबर सन 2021 गिल्लांवाला तहसील पसरूर में हो रहा है, और इस जलसा के अंदर आने वाले ज्यादा तादाद जो है वो सल्फी अहले हदीस अहबाब व अखवान की है, और कुछ लोग ऐसे मुसलमान जिनका ताल्लुक दीगर मसालिक के साथ है वो भी सुनने के लिए आए हैं, कुछ जायजा लेने के लिए और कुछ ऐब निकालने के लिए। आज की मेरी ये दावत गैर अहले हदीस अहबाब के लिए है कि हम अहले हदीस क्यों हैं, अहले हदीस का मनहज क्या है और अहले हदीस की कदामत क्या है। इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से 8 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कितनी बातें? 8। और जो नौजवान हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले, शिया और सुन्नी में फर्क क्या है, और फिर अहले सुन्नत के जितने भी मकातब फिक्र हैं उनमें और हमारी दावत में अमल में फर्क क्या है। अल्लाह के लिए इस बात को समझना, जो जिंदा रहे दलील के साथ, जो मरे दलील के साथ। सबसे पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह के नबी हैं, इंसानों के बाप हैं। उनको जब जमीन पर उतारा तो सबसे पहले कौन सा हुक्म दिया है? तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, शिया का हो, सुन्नी का हो, आला हजरत का हो, जाइए तर्जुमा पढ़कर देखिए। परवरदिगार ने इंसानों के बाप से पहले नबी से कहा, आसमानी रुश्द व हिदायत की पैरवी करना। जो आसमानी रुश्द व हिदायत की पैरवी करने वाला है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर किसी किस्म का खौफ और किसी किस्म का गम नहीं। अहले हदीस की यही दावत है जो दूसरों में फर्क करती है। हमारी दावत कुरान की दावत है, सुन्नत की दावत है, वही की दावत है।
और हमारी दावत वो दावत है जो अल्लाह ने तमाम नबियों को दी है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन्नबिय्यीना मिन बअदी। आज मैं जितनी आयात पढ़ूंगा, अल्लाह के लिए अपने उलमा से पूछना, ये कुरान की आयात है, फिर इन आयात का तर्जमा अपने मकतबे फिक्र के हजरत के तर्जमा से पढ़ना। फरमाया परवरदिगार ने अपने प्यारे नबी से, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन्नबिय्यीना मिन बअदी। हमने जिस तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की, उनके बाद नबियों की तरफ वही की, उसी तरह आपकी तरफ वही की। किस तरह? फरमाया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीही। ये कभी इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता। तुम अमन कमेटियां बनाओ, जब तक शिया सुन्नी नहीं होगा, सुन्नी शिया नहीं होगा, इत्तिहाद नहीं हो सकता। जब तक बरेलवी अहले हदीस ना हो जाए, अहले हदीस बरेलवी ना हो, इत्तिहाद नहीं हो सकता। एक कब्र वाले को मुश्किल कुशा समझता है, एक सिर्फ नीली छत वाले को मुश्किल कुशा समझता है, और एक अम्मा आयशा को गाली देना ईमान समझता है, अबू बकर उमर उस्मान की तौहीन को ईमान समझता है, और एक कहता है कि जब तक मैं दीन इन मुकद्दस हस्तियों से ना ले लूं, ना मेरा ईमान मुकम्मल हो सकता है, ना दीन मुकम्मल हो सकता है। आओ, मैं इत्तिहाद की दावत देकर आया हूं। इदारे आते हैं, एजेंसियां लिखती हैं, लिखने वालों तुम भी लिखो, अल्लाह की कसम है अहले हदीस की दावत अल्लाह के कुरान की दावत है, नबी के फरमान की दावत है। और अहले हदीस मनहज जो है सहाबा का मनहज है। अब हमारा और तुम्हारा पहला बुनियादी फर्क है, हमारा मजहब आसमान से उतरा है, तुम्हारा मजहब जमीन पर बना है। यह बुनियादी फर्क है। फिर दूसरा फर्क फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं सुभान अल्लाह वाला मौलवी नहीं हूं। सुभान अल्लाह तुसा कह कह के बूटे लवा लेने ने ते हर शय झाड़ी होनी। ये गल्लां याद करनी है जी जवानों, इनको याद करो, गैर अहले हदीस उलमा के सामने रखो। ये हमारी कोई दावत, कोई सियासत की दावत नहीं है, कोई रोटियों की दावत नहीं है, जमीनी निस्बतों की दावत नहीं है। ये वो दावत है और जिसके लिए नबियों ने बदल कटवाए हैं। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अहले हदीस का दूसरा फर्क क्या है? तुम कहते हो उलमा के इज्तिहाद और इस्तिंबात और इस्तिदलाल और उनके फतवे दीन है। अहले हदीस कहता है जो अल्लाह का कुरान नहीं, नबी का फरमान नहीं, मैं उसे दीन मानने के लिए तैयार नहीं। दीन इस्लाम मुकम्मल है। सारे बोलो दीन इस्लाम, फिर बोलो दीन इस्लाम। फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। भाई मुकम्मल है कि नहीं है? अच्छा, अब एक बात समझो। एक बंदा कहता है मैं हनफी नहीं, मैं शाफी भी नहीं, मैं मालकी भी नहीं, मैं हम्बली भी नहीं। कोई बंदा उसको काफिर कह सकता है? बोलो। अब एक बंदा कहता है मैं मुहम्मदी नहीं, मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता, बताओ मुसलमान रहेगा? हमारी दावत की
जेवर का इनकार करे काफिर नहीं, फिजान सुन्नत का इनकार करे काफिर नहीं, फिका हनफी का इनकार करे काफिर नहीं, फिका शाफी का इनकार करे काफिर नहीं है। और अगर कुरान हदीस का इनकार करे बोलो मुसलमान नहीं। बुनियादी फर्क है। अच्छा, ये भी कहते हैं जी मुकम्मल है, मुकम्मल के बाद फिर किसको लगे आए? हम अकीदे में शरीय मातुरीदी हैं। फिर क्या हुआ? अच्छा जी हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम मुकम्मल है। अब क्या है जी, हम हनफी हैं, फिर इमाम अबू हनीफा को ले आए। दीन इस्लाम मुकम्मल हैं, अशरी हैं, मातुरीदी हैं, हनफी हैं। फिर आप क्या है जी, हम देवबंदी हैं। फिर जी आप क्या है जी, हम बरेलवी हैं। अच्छा फिर ले आए जी, आप कौन है जी? हम कादरी हैं, हम कलंदरी हैं, हम नुशाई हैं, हम सोहरवर्दी हैं, हम बगैर वर्दी हैं। दुनिया के अंदर एक जमात है, यह जमात अहले हदीस की है, जिसकी अकीदे के इमाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मसलक के इमाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तरीकत के इमाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खुशियों के इमाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और अल्लाह की कसम है, दुनिया में इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, कब्र में इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हशर में भी इमाम। गल समझ आइए कि अगली भी गई। अब हम कैसे मुकम्मल मानते हैं? वो कहते हैं मुकम्मल है, हम कहते हैं जी मुकम्मल है। अब साथ ही क्या कहते हैं? वो तुमने तो मस्जिदों के मीनारे भी बनाए हैं, निकालो कुरान हदीस से। तुसी ते मज दा दुध भी पींदे हो, ते मज ते इमाम अबू हनीफा ने कड्डी है बाहर। अच्छा जी फिर क्या? अच्छा तुम मुर्गी का अंडा खाते हो, अंडा भी निकालो कुरान हदीस से। अल्लाह की कसम है, वो हमारी जमात के एक बहुत बड़े ख़तीब और आलिम हैं, मौलाना अब्दुल्ला निसार हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला। वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आंदे ने पोटे दियां सूजी दियां सेवियां होन ते बुरी मझ दे दुध दे विच बनियां काजू बादाम, बाबा जी आंदे ने हाय हाय, हम क्यों नहीं खाते? हम क्यों नहीं खाते? कि उस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है। अच्छा मुर्गी का अंडा अगर हदीस में हलाल ना होता, अल्लाह की कसम अहले हदीस क़यामत तक भी कभी ना खाते। हदीस में है कि नहीं है? और गिला वाले बोलो, बड़े बड़े शेखुल हदीस उलमा खतीब मुनाजिर मुहद्दिस तो सब सुन छड़े ने। उलमा चो कोई ना बोले, ए जलसे सुनने वाली मखलूक बोले आंडा मुर्गी दा हलाल है कि नहीं हलाल? ते हदीस पढ़ो फिर केड़ी। हुण चुप कर रहे हो, उन आखोगे मौलवी तेनों असां कद लई सद्दिया जी, ऐसा ही दसना है ते। अच्छा दसन लई असीं ते खान लई तुसी, ये तो माड़ी गल है। हदीस है। मेरे गैर अहले हदीस भाइयों, तान करते हो ना, सुनो। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, जुमे का दिन है, पहली घड़ी में आने वाला सवाब ऊंट की कुर्बानी के बराबर, दूसरी घड़ी में वो बोलो यार होते बोल चढ़ो, तीसरी घड़ी में बकरा, चौथी में मुर्गी, पांचवी में आया कि नहीं आया? आया। और सुन लो, फरमाया इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब से कहा है। आज कहते हैं सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम कौन सा है? फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक। ओ मेरे पुत्रों, तालिब इल्म भरावो, ओ जवानों, जोशीले हो, तुसां तकरीर मेरी रखनी इन्हां दे अगे ते कहना भाई 10 मौलवी ने आयत नहीं गलत पढ़ी, कुरानों बाहर को गल तो नहीं की, तर्जमा भी उन्हों का खोल के अगे धर दिया जाए। और अल्लाह का ऐलान क्या है?
फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तक़ीम। ऐ मेरे प्यारे नबी, आसमान से जो वही उतरती है ना, आप उसको मजबूती से थाम ले। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधी राह पर है। इस आयत करीमा ने बता दिया किताब और सुन्नत को मानने वाला सीधी राह पर है। और यही वजह कि अल्लाह के नबी ने कहा दो चीजें तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी सुन्नत है। जब तक इनको थामे रखोगे तुम गुमराह हो सकते नहीं। अच्छा जी, दो गल्लां हो गई। अब तीसरी बात, कुरान पढ़ता जावा, सुते हो कि जागदे हो? माशाअल्लाह, जेड़े जेड़े जागदे ने वो दसन रोज किन्नियां नमाज़ां चुची आमीन आंदे हो? पंजां च। वाकई बड़े जागदे ने पे, रोज जोर असर च भी उची आखदे हो। यला मचा के मैं नसन वाला मौलवी नहीं, मैं टेस्ट भी ले लेना भाई की गल मैं की है, किसी को आती है कि नहीं आती। हुण मैं तीसरी गल करन लगा। फरमाया युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकूनी। मसरक अहले हदीस की तीसरी खूबी, हजरत मसलक अहले हदीस की तीसरी खूबी अल्लाह की तौहीद है। और सारे नबियों ने मांगा तो किससे मांगा है? जा तर्जमा इमाम आला हजरत का है, जा उठा कर देख ले। हजरत मूसा क्या कह रहे हैं रोटी के लिए? रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और फिर रब का कुरान क्या कहता है? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा? अगर औलाद अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में होती, अली हजवेरी को दाता कहने वालों, 4 बीवियां अली हजवेरी की हैं जिनको दाता लाहौर वाला कहते हो। 4 बीवियां हैं, न बेटी है न बेटा है। औलाद किसके इख्तियार में है? यह मसलक अहले हदीस का तीसरा इम्तियाज है। रिज़्क़ नबियों ने रब से मांगा है, औलाद नबियों ने किससे मांगी है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। बीमार कौन करता है? शिफा कौन देता है? और सुन, अगर अल्लाह के सिवा कोई औलाद पे कादिर होता, वहाबियों के घर में बेटा ना होता, बेटियां होती, वो भी कानी होती। रब्बे जुल जलाल की कसम है, रब ने वहाबियों को बेटे दे दे के बता दिया तेरे दातों के इख्तियार में कुछ नहीं। सारे इख्तियार किसके पास है? ए ना कह दे भाई गुस्ताखी की थी दातों। हाँ, पाकिस्तान के अंदर मदारात हैं, लखां दा दाता, हजारां दा दाता ते करोड़ां दा दाता ते वड्डा दाता। ते साडा दाता कौन है? कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह। अब चौथा मसला, मसला के अहले हदीस का, वो क्या है? लगता है इंजे
हमारे भाइयों से कलमा अल्लाह के नबी का और शरीयत जिसकी मर्जी, हमने कैसा मानना है? कुरान मजीद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजारि बअदिकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आज के जलसे की ये बात नोट कर ले, अहले हदीस के सख्त से सख्त दुश्मन ने आज तक अहले हदीस पर शिरक का इल्जाम नहीं लगाया। आज तक सख्त से सख्त दुश्मन ने कभी किसी अहले हदीस को ये नहीं कहा कि तुम नबी की ये हदीस नहीं मानते। अल्लाह की कसम है, पैगंबर की कोई सही हदीस ऐसी है ही नहीं है जिस पर अहले हदीस का अमल ना। और हमारा क्या ईमान है? आपकी जात भी आखिरी और आपकी बात भी, आपकी जात भी आला और आपकी बात भी। पैगंबर की जात को मानना है, नबी की ईदों को भी मानना है। जिन्नियां ईदां सोने नबी दियां असां वधाणियां ते घटाणियां। आंदे मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। भाइयों ने बात बना रखी है ना, मर गया मरदूद, ना फातिहा ते ना दुरूद। अच्छा जी चलो हुण जनाजा जरा शुरू होने लगे, जरा ध्यान करिया जे। मर गया मरदूद ना फातिहा, अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ला सनाउक। अल्लाहु अकबर। मर गया मरदूद ना फातिहा, फातिहा है। फिर हम दूजी तकबीर तो बात क्यों लगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता। हजरात दुरूद भी बनाती है, अल्लाह की कसम है। सुन्नत से अभी ने कहा है नमाज जनाजा के अंदर फातिहा भी है। और अहले हदीस जब दरूद पढ़ता है नबी वाला पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जाओ, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अहले हदीस के दुश्मन है। कोई इल्जाम जो अहले हदीस पे लगा है, रब ने इनको तब तक मौत नहीं दी जब तक वो इल्जाम मेरे रब ने इन पर लौटा नहीं दिया। मिसाल के तौर पे लड़ते रहे हमारे साथ, साथ ना लड़ते रहे 1.5 सदी। नबी पाक हम कहते हैं बशर हैं, पर हम जैसे नहीं, सैयदुल बशर। सब बोलो सैयदुल। अल्लाह के बाद जिनका मकाम व मर्तबा सैयदुल बशर, ये कहते रहे तौहीन है। आज इनके उलमा ने तफसीरें लिखी हैं, हदीस की शुरुआत लिखी हैं, अकीदे की किताबें लिखी हैं, सब ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर है। और ये कहते रहे वह भी नबी को नूर नहीं मानते। मैंने कहा झूठ है, अहले हदीस नूर मानता है, पर नूर मिन नूरिल्लाह। क्यों दूर दूर रह के प्रोपेगेंडा करता है? कहता है दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद। मैंने कहा यहाँ मौजूद हो तो लाउड स्पीकर तो क्या ऊंची आवाज करने की भी इजाजत। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य। जहां अल्लाह के नबी हो वहां पे आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं। आज किताबें लिखी हैं तो उसमें मानना है हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका वजूद मदीने वाली कब्र में है। हजरात 1.5 सदी तक लड़ते रहे, और जब इनका कलम इल्म की तरफ बढ़ा है, जब हदीस की किताबें शाया हुई है, मसलक अहले हदीस निखर कर उभर कर सूरज बनकर तुलू हुआ है। और इनका कोई मसला भी ऐसा नहीं है कि अब के मौलवियों ने उससे रुजू ना कर लिया हो। सारी जिंदगी लड़ते रहे। तरावियां जड़ियां ने वो 20 ने, अल्लाह की कसम है
अब तो इस मौजू पर हमारे साथ भाई मुबासा भी नहीं करते, यूट्यूब पर, कोई फेसबुक पर, कोई सोशल मीडिया पर, कोई व्हाट्सएप पर ही कर लें। 30 के करीब हनफी देवबंदी बरेलवी उलमा ने लिखा है तरावी अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी है। कितनी पढ़ी है? और मैं जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ, जवानों नोट कर लेना, जमात के अहबाब भी, बुजुर्ग भी, सारे मेरे भाई, बड़े जमात नामवर जितने हैं जिनको आप जानते हैं, आओ मैं इत्तेहाद की दावत लेकर आया हूँ। उमर सिद्दीक सुबह के वक़्त अगर कोई आलिम दीन मेरी गुफ्तगू को, मेरी बात को सुनने वाला है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, बात गिल्ला वाला की नहीं, बात उमर सिद्दीक के मरकज़ की है, पसरूर की मसाजिद की है। जिम्मेदारी से कहता हूँ, जमात का खतीब हूँ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का एक अदना कारकुन हूँ। मैं तुम्हें चाबियाँ अपनी मस्जिद की देने के लिए तैयार हूँ। फिरका वारियत लानत है, मिटाना चाहते हो। किस बात पर? मसलक अहले हदीस की 5वीं बात नोट कर लो। 5वीं बात, मुहद्दिसीन ने अकीदे पर किताबें लिखी हैं। बेटा मैंने क्या बोला है? किस पर किताबें लिखी हैं? अकीदे पर। मेरे भाइयों, अकीदे पर किताबें लिखी हैं। इमाम बुखारी की किताबुल तौहीद है, इमाम अहमद की किताबुल सुन्ना है, इब्ने अबी शैबा की किताबुल अर्श है, किताबुल तौहीद हाफिज इब्ने खुज़ैमा की है, किताबुल ईमान इब्ने मंदा की है, किताबुल तौहीद इब्ने मंदा की है, अशरिया आजुर्री की है, अल अस्मा व सिफात इमाम बहकी की है, किताबुल उलूम ज़हबी की है। हजरात ये जितनी भी किताबें अकीदे की है जमा कर लो। अगर इन किताबों के मुताबिक तुम्हारे अकीदे निकल आए, चाबियां तुम ले जाना। हम चाबियां तो नहीं मांगते पर गौर मांगते हैं। अल्लाह की कसम है, 73 करोड़ आ जाए, 72 के 72 फेल है। पास होने वाली जमात है तो सिर्फ अहले हदीस की जमात है। अकीदे की किताबें सारी मुहद्दिसीन की जमा कर लो, एक भी ना छोड़ो। हमारा और तुम्हारा मसलक है, हम रफ़ाइदन करते हैं, करते हो कि नहीं करते? इमाम बुखारी ने किताब लिखी है, तुम्हारा दावा है बगलों विच बुत रख दे सन, जिथे टुर जो मसला वखरा ही है। अहले हदीस कराची का हो, लाहौर का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, सब कहेंगे पैगंबर की सुन्नत है रफ़ाइदैन। नमाज शुरू करते भी रुकू, जाते भी रुकू से सर उठाते भी। अच्छा लाहौर टुर जो ते गल हो रहे, पिंडी टुर जो ते हो रहे, कराची टुर जो ते हो रहे। मुनाजरे करन चाहिए ना, किधरे आंदे ने है ही कोई नहीं, किधरे आंदे ने पहला हुंदी सी फिर छुट गई, मनसूख हो गई है। किधरे आंदे ने वो बगलों च बुत रखते सन। मैं मौलवी मैं तेरी सिरी बगल च रख ला, तू वो नहीं छुड़ा सकता, तू बुत की गल कर रहा। मदीने में किथे बुत सन? क्यों अकल तो उतलियां उतलियां गल्लां करदे हो? क्यों नबी दी सुन्नत दा मजाक उड़ाते हो? ते कई की आंदे ने ओ जी शरीर घोड़ियां दी दुम्मां सन। नबी पाक दे मुबारक हत्थां नूं, सहाबा दे मुबारक हत्थां नूं घोड़ियां दी दुम्मां दे नाल तशबीह देना ते गुस्ताख सानू कहना। हजरात इमाम दे पीछे फातिहा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? इमाम बुखारी ने, इमाम बहकी ने किताब लिखी। हम ऊंची आमीन कहते हैं, मुहद्दिसीन में बाप आते हैं, और मसलक अहले हदीस का कोई मसला भी ऐसा नहीं है जिस पर मुहद्दिसीन के बाप नहीं मिलेंगे, मुहद्दिसीन की तशरीआत नहीं मिलेगी। आ जाओ मैदान में। और आओ एक और बात बताता हूं, हमारे हनफी भाई हैं, कई मसाइल में फिका हनफी को छोड़ जाते हैं। खामन गुम हो जाए, फिका हनफी को खैरबाद क्या दिया, छोड़ दिया। भाई फिका मालकी पर फतवा है। अल्लाह के फजल से अहले हदीस ने कभी अपने मसलक को नहीं छोड़ा। हालात बदलते हैं, बदलते रहेंगे। जदीद से जदीद आ जाए या जदीद के बाद तबाहियों के बाद कदीम हो जाए, कभी किताबो सुन्नत जो है ये मतरूक हो सकता नहीं। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह। अब छठी बात क्या है? तमाम सहाबा का एहतराम करना है। सब बोलो क्या करना है? फिर ऊंची आवाज से बोलो, तमाम सहाबा का एहतराम करना है। किसी एक भी सहाबी की बेएहतरामी करनी। हजरत अली भी जन्नती हैं, हजरत मुआविया भी,
फिर बोलो हजरत मुआविया भी, हजरत अली भी। और जन्नती जवानों के सरदार कौन है? हजरत हसन हुसैन। ये मौलवियों से जो लड़ाई है ना, समझ नहीं आने देते बात। भाई बात उमर सिद्दीक कहता है इल्जामी तौर पर भी किसी सहाबी की तौहीन करने की इजाजत है। फलाने ने बदला नहीं लिया थे, हजरत अली ने भी नहीं लिया, ये इल्जामी तौर पर भी तौहीन है। इस तरह की बातें कहने की इजाजत नहीं है। और ये कहना कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीबी साथी जो हैं वो हजरत उस्मान के कातिल थे, झूठी बात है। जिन लोगों ने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा बनाया था, उन्हीं प्यारे सहाबा किराम ने हजरत अली को खलीफा बनाया था। ये बात हमेशा याद रखना। नबी के तमाम सहाबा का एहतराम। फिर बोलो नबी के तमाम, ऊंची आवाज से नबी के तमाम। हजरत अमीर मुआविया का ऊंची आवाज नहीं आई, फिर जरा ऊंची आवाज से। तमाम सहाबा किराम का क्या करना है? हजरत अली का, हजरत अमीर मुआविया का, हसनैन करीमैन का, अहले बैत इज़ाम का, नबी की पाक बीवियों का, आपकी सारी बेटियों का, खानदान नबूवत का एहतराम है और तमाम सहाबा का एहतराम है। और इल्जामी तौर पर आंख के इशारे के साथ, माथे के शिकन के साथ भी किसी सहाबी की तौहीन करने की इजाजत है? फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लानितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइक हुमुर राशिदून। एवें लोकां गप्पां मशहूर कीतियां ने, फलाने सहाबी दे कतल विच सलाम, फलाने दा हत्थ सी। अल्लाह दी कसम है कोई सहाबी भी ते कोई सहाबी दा बेटा भी किसे खलीफा ते किसे सहाबी दे कतल दे विच शरीक। राफजियां ते नासबियां दियां बनाईयां हुई गप्पां ने। तमाम सहाबा वाजिबुल एहतराम ने। ते सतवीं गल, हुण सारे ही आंदे ने फलाना, वो आंदा शिया सुन्नी नूं आंदा काफिर, वो आंदे ने काफिर काफिर शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। अहले हदीस कुफर नूं कुफर आंदा है, शिरक नूं शिरक आंदा है, पर मुसलमानां नूं असीं काफिर, यह साडा फर्क है। और गल दी समझ आई है कि नहीं? कबर परस्ती नूं शिरक कहना पर बरेलवी नूं काफिर कहना, यह साडा मनहज है। असीं तकफीर नहीं करते। ये सारियां 6 गल्लां समझा के नाले तुहानूं ये गल इसलिए समझाइए भाई ये ना हदों वध के गुस्से दे नाल तबीयत दा गुस्सा आ जाए तो चुक चुक इस्लामाबाद छुट्टी आओ। साडे प्यारे नबी मुसलमान बनान आए सन ते असां भी मुसलमान बनाना है ते मुसलमान रखना है। काफर काफर दियां गर्दाना अहले हदीस पढ़ दे, पर एक गल याद रखिया जे, मिर्जाई कदी मुसलमान हो सकते? जड़ा नबी नवा बना ले, मजहब नवा है, नबी नवा है ते दीन भी इस्लाम हो सकता नहीं। इस तरह जड़ा सहाबा किराम नूं काफिर आखे, कुरान नूं असली ना मन्ने, वो भी राफजी है, वो भी कदी मुसलमान हो सकता नहीं। इस तो इलावा शाफी, मालकी, हंबली, हनफी, बरेलवी, देवबंदी, इन्हां दी तकफीर करनी नहीं। ये साडा मनहज है। अल्लाह ताला ने तुहानूं इस्लाम दा अलंबरदार बनाया है। उदउ इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। और आखिरी बात फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर अहले हदीस है तो 5 नमाजें, अहले हदीस है तो रिज़्क़े हलाल, अहले हदीस है तो फवाहिश व ज़िना से दूर, कि तेरी शर्म व हया की वजह से लोग तेरे मसलक को कबूल करें।
अहले हदीस है तो माल खालस बेचना है, अहले हदीस है तो शक्ल सूरत इस्लाम वाली हो, अहले हदीस है तेरी बेटियों के चेहरों पे पर्दा हो, अमल कर, रिज़्क़े हलाल कमाना है, फवाए जिना बदकारी से दूर रहना है, माँ बाप का अदब करना है। अहले हदीस के अलावा कि अगर बूढ़े माँ बाप का उस्ताद का बेअदब है, बताइए उसकी नजात हो सकती नहीं है। अहले हदीस अमल का नाम है, किरदार का नाम है, इखलास का नाम है, कुर्बानियों का नाम है, शहादतों का नाम है। अहले हदीस तरीके वहाबी का नाम है, अहले हदीस काला पाक की सजाओं का नाम है, और अहले हदीस सुन्नत पे मर मिटने का नाम है। अहले हदीस अम्बिया आयशा की चादर पे कुर्बान होने का नाम है, अहले हदीस सहाबा पे फिदा होने का नाम है, और अहले हदीस एहसान लाई जहीर का नाम है, हबीबुर रहमान यज़दानी का नाम है। अल्लाह इसी पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सवाल भी है। हाफिज़ साहब दलील दें कि अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का नाम शक्ल और सालाना होना बिदअत नहीं है। ये बात हमेशा याद रखें। अमल जायज़ होगा तो उसके लिए दिन मुकर्रर करना भी जायज़ है। जैसे मस्जिद की तरफ जाना ये मशरू और जायज़ अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद क़ुबा के लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर किया हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन मस्जिद क़ुबा पैदल या सवार होकर के जाते थे। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है, अमल अगर जायज़ है तो उसके लिए दिन मुकर्रर करना जायज़ है। और तीजा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी में कई सहाबा फौत हुए हैं। इसाले सवाब के लिए आपने तो सहाबा किराम को जमा नहीं किया, छुआने मखाने और खाने, इसी तरह 10वां और 40वां और बरसी, बल्कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी जो हैं उन्होंने यहाँ तक बात की है कि ये जो ख़त्म खाते हैं ना मुकामी लोग, ये हराम खाते हैं। ये क्या खाते हैं? हराम खाते हैं। एक तो उन गरीबों की फौतगी हो गई, खर्चा लग गया। इमरान खान दे दौर दे विच मरना भी सस्ता नहीं जे। हाँ, एक बाबा मसीते दुआ करे, या अल्लाह चुक लै, उन्हें कहा बाबा तेरे चुकन दे भी रुपया 50,000 लगना है। उन्हें परत दुआ नहीं की थी कि या अल्लाह चुक लै, 50,000 मेरे बाल कितों लाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हाकिम को पेशानी से पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला इस ना तजर्बा कार को पेशानी से पकड़कर बेहतरी की तरफ चला दे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सालमियत और इस्तेकाम अता फरमाए। तो अमल जायज़ है तो दिन मुकर्रर करना भी जायज़ है, सालाना भी, हफ्तावार भी, माहाना भी। और अगर अमल बिदअत है तो उसके लिए दिन मुकर्रर करना भी बिदअत है। कॉमन सेंस, आसान सी बात है, हदीस मैंने आपको सुना दी है। और कोई बात है? बड़े बड़े उलमा